अगर आप कोई चीज लिख लेते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर वो आपको भूलती नहीं है कभी। ठीक है, तो आप डायरी पेन लेके बैठना। लीडरशिप ट्रेनिंग का जो मेन है कि हमने यहाँ पे इस बिजनेस में एक लीडर बनना है। ठीक है, हु इज ए गुड लीडर? एक लीडर कौन होता है? जो अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ईगल की है। ईगल आप सभी को पता ही है, हमारे फॉरएवर का भी लोगो है ईगल। ईगल क्या करता है? ईगल की जो एज होती है वो 40 साल की होती है। बट 40 साल के बाद जब वो उसकी एज बढ़ जाती है, जब वो मतलब कि कह लो उसके उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चूंच बड़ी हो जाती है, वो शिकार नहीं कर पाता, तो वो भूख से मर जाता है। बट काफी जो ईगल होता है, वो क्या करता है, एक ऊंची माउंटेन पे जाके अपनी चूंच को तोड़ता है और अपने जो बड़े पर हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता प्रॉपर वे से, उसको तोड़ता है। ठीक है, काफी पेन लेता है, काफी पेन होती है, उसके बाद उसका दोबारा नए पर आते हैं, नई चूंच आती है, तो उसका दोबारा जिसको बोलते हैं वो 30 साल और जीता है। मतलब कि कहने का मतलब कि वो अपने आप को चेंज करता है और 30 साल और जीता है। ठीक है, उसमें पेन भी होती है बट उसने अपने आप को चेंज किया। जब उसने अपने आप को चेंज किया तभी वो आज की डेट में सबसे ज्यादा ईगल की जो एग्जांपल है, जिसको बोलते, जो पंछियों का राजा होता है वो ईगल मानते हैं, कि जिसकी निगाह भी बहुत तेज होती है, तो वो अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, तो हमने भी इस बिजनेस में अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, अपनी हैबिट्स जो है उसको बदलना है। कहते हैं मैन फॉर्म हैबिट, हैबिट फॉर्म फ्यूचर। ठीक है, अपना मॉर्निंग में जल्दी उठना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग प्लान दिखाना है, नए पर्सन को मिलना है, क्योंकि इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने अपने आप को चेंज करना है इस बिजनेस में, और लीडर भी वही होता है जो अपने आप को चेंज करता है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एक स्टूडेंट में कंफर्ट जोन होता है। मैं कॉलेज लाइफ में था, मैंने फॉरएवर नवी नवी ज्वाइन की, न्यू न्यू। तो मेरे सीनियर्स फोन करके बुलाते थे मेरे को कि ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ। और मैं ट्रेनिंग में काफी बार स्किप भी कर देता था, बट मैं ट्रेनिंग लगाता होता था, क्योंकि पहले कंफर्ट जोन से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट धीरे धीरे 3 महीने में जब क्लियर हो गया, फिर मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया इस बिजनेस को। तो कहते, संतोष नायर एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है, कहते वो काम करो जो अच्छा नहीं लगता, कहते वो मिलेगा जो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने आप को इस बिजनेस में चेंज करना है, अपने आप को एज ए लीडर आप अपने आप को चेंज करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो लीडर एक सबसे बड़ी जो होती है ना, वो अपने आप को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आज की डेट में हमारा जो बिजनेस है, पहले ऑनलाइन चलता था, कोविड था, लोग घर से बाहर नहीं आ पाते थे। बट आज की डेट में हर पर्सन अपने घर से बाहर आ चुका है। तो हम इस बिजनेस को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी करें, अपने आप को चेंज करें टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट को चेक करके हम देखें कि क्या चेंज करके हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद जो लीडर्स की क्वालिटीज होती हैं, 20 क्वालिटी होती है, 20 क्वालिटीज होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, दे आर बिग ड्रीमर एंड ऑलवेज एक्साइटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। जो लीडर होते हैं ना, वो एक बड़े ड्रीमर्स होते हैं, उनके बड़े ड्रीम होते हैं, बड़े गोल्स होते हैं, वो हमेशा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। मैं एक बात बोलता हूँ, कहते हैं सक्सेस के 4 पिलर्स होते हैं, एक नॉलेज, फिर प्लानिंग, फिर एक्शन, फिर उसके बाद एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं होगी तो हम सामने वाले को कैसे अपनी वो एक्साइटमेंट दिखाएंगे, क्या उसमें एक्साइटमेंट भरेंगे हम? ठीक है, अगर हम ही एक्साइटेड नहीं है तो सामने वाले को कैसे एक्साइटेड करेंगे? ठीक है, तो आपको एक जिसको बोलते हैं रास्ता मिल चुका है कि आप फॉर एवर में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, और वहां पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। तो आपको क्या कहते हैं कि दुनिया को अभी रास्ता नहीं मिला, वो मेहनत कर रहे हैं, बट फॉर एवर में आपको एक रास्ता मिल चुका है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो हमें एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हमारे अंदर एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग पॉसिबल है। यहाँ पे लोग, कोई 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 1 करोड़ पर मंथ कमा रहा है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइफस्टाइल आप जानते ही हो। फॉरेन में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, किसी के पास रॉयल्स रॉयल्स है,
किसी के पास फरारी है, किसी के पास बहुत बड़ा घर है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये सभी कुछ उन्होंने फॉरएवर बिजनेस से बाई किया है, अपनी इनकम से, और मेहनत की और एक्साइटमेंट के साथ काम किया। तो जो लीडर होता है ना, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्साइटेड होता है, उनको पूरा करने के लिए। तो एक्साइटमेंट इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। उसके बाद जो लीडर होता है उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर कोई पॉजिटिव है तो वो लीडर है। ठीक है? तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो आपका एटीट्यूड है वही सब कुछ होता है। आपके पास जो लीडर होता है ना, उसके उसके मतलब वो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम में भी है, अगर वो बहुत प्रॉब्लम टेंशन में भी है ना, तो उसके फेस पे अगर उस टाइम में स्माइल है, तो एक बहुत बड़ा उसके पास एक, जिसको बोलते हैं पावरफुल टूल है उसका वो। ठीक है? तो जो लीडर होता है ना, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो हमने इस बिजनेस में पॉजिटिवली सोचना है। देखो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। ये बिजनेस अगर सोचोगे तो बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल भी है। अगर सोचोगे तो बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए जो डेली काम नहीं करते। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी इफ देयर इज कंसिस्टेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग इज टफ इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी। जो इस बिजनेस में डेली काम करते हैं उनके लिए बिजनेस इजी होता है, जो डेली नहीं करते उनके लिए बहुत टफ होता है। तो एटीट्यूड जो है लीडर्स का वो पॉजिटिव होता है। ठीक है? जो अच्छे लीडर होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कितनी भी सिचुएशन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं, दे आर पोलाइट थ्रू दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर गोल एंड फ्यूचर ऑफ देयर ड्रीम्स। एक सेकेंड। They are polite through they are committed towards their goals to fulfill their dreams. वो जो लीडर्स होते हैं ना, वो पोलाइट होते हैं, वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कमिटेड होते हैं। देखो, प्रॉमिस जो होता है ना वो तोड़ा जाता है, बट जो कमिटमेंट होती है वो तोड़ी नहीं जाती। तो कमिटमेंट जो लीडर्स होते हैं ना, वो अपने गोल्स पे कमिटेड होते हैं। इस बिजनेस में अगर हमने ग्रो करना है तो गोल्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते, जिस बंदे के पास अपने 5 साल का गोल नहीं ना होता, उसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर नहीं होता। तो जो लीडर्स होते हैं उनके गोल्स होते हैं, और हमेशा वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, गोल्स को फुलफिल करने के लिए कमिटेड होते हैं। वो कमिटेड होते हैं कि वो डेट लिख देते हैं कि मैंने इतनी तारीख को सुपरवाइजर करना है, इतनी तारीख को मैनेजर करना है, इतनी तारीख को मैंने ग्लोबल रैली करनी है, प्रॉफिट शेयर करना है, ये गाड़ी लेनी है, ये प्लॉट लेना है, यहाँ पे घर लेना है। वो सारे लाइन ईयरली स्टेप बाय स्टेप वो गोल्स उसने लिखे होते हैं, और वो कमिटेड होता है उसपे, जो लीडर होता है। ठीक है? उसके बाद दे ऑलवेज काउंसिल विद देयर कोच अपलाइंस इन एफएलपी। जो लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपनी अपलाइन के साथ जो है वो अपना जो गोल्स बना रखा है उन्होंने, तो वो उनके साथ काउंसलिंग करते हैं। ठीक है? अगर आपने अपनी अपलाइंस के साथ अपनी जो जिसको बोलते हैं अपना गोल्स को डिस्कस किया है, अपने ड्रीम्स को डिस्कस किया है, प्लानिंग को डिस्कस किया है, तो आपके पास तो वो नॉलेज है कि अपने आपने ऐसे अपने गोल्स को अचीव करना है। आपकी अपलाइन की अगर नजर में वो आपका गोल आ गया, तो अपलाइन क्या करेगी? आपकी हेल्प करेगी उसको पूरा करने। ठीक है? तो हमेशा इस बिजनेस में ध्यान रखना है कि आपने अपना जो है प्लानिंग जो है अपनी अपलाइन के साथ जरूर शेयर करनी है। क्योंकि अपलाइन का एक दिमाग है, आपका भी दिमाग है। जब अपलाइन आपका दिमाग दोनों का चलेगा उस गोल्स को अचीव करने में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है? उसमें आपकी अपलाइन हेल्प भी करेगी आपको उसको अचीव करने में। तो हमेशा काउंसिल करना है अपने अपलाइन के साथ बैठ के। ठीक है? कोई भी गोल अचीव करना है, कुछ भी आपने लेना है, चाहे गाड़ी है, प्लॉट है, कुछ भी है, आप करोगे, डिस्कस करो, तो आपको एक अच्छा वहां से आइडिया मिलेगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी वहां से। ठीक है? तो हमेशा काउंसलिंग करनी है अपनी अपलाइन के साथ। उसके बाद दे आर गुड लिसनर, दे नॉट लिसन टू रिप्लाई। यहाँ पे लिखा है ना, गुड लिसनर पुअर लिसनर, लेट द स्पीकर फिनिश हिज वर्ड, कांट वेट टू इंटरप्ट द स्पीकर। कुछ लोग होते हैं अपनी अपलाइन की बात को, जब अपलाइन किसी को गाइड कर रही होती है तो बीच में अपनी बात को इंटरप्ट कर लेते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी। इससे क्या होता है, आप अपनी अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा पता है, आपके अपलाइन को नहीं पता।
तो ये कभी नहीं करना। जो लीडर्स होते हैं वो लिसनर भी होते हैं, रीडर भी होते हैं और स्पीकर भी होते हैं अच्छे। तो हमेशा हमने एक अच्छे लिसनर भी बनना है। जितना लिसन लीडर की एक क्वालिटीज होती हैं, वो अच्छा लिसनर भी होता है। वो पहले सुनता है, बाद में जब सामने वाले की बारी खत्म हो जाती है, मतलब कि बात खत्म हो जाती है, फिर अपनी वो आगे बात करता है। तो हमेशा हमने इंटरप्ट नहीं करना। जब आपकी अपलाइन आपको फोन पे या किसी चीज में आपको गाइड कर रही है, तो जब तक उनकी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक आपने लिसनिंग पे मोड पे रहना है। बाद में आपने अपना पॉइंट रखना है। तो कुछ लोग होते हैं बात को सुनते नहीं है, बस ऐसे कहते हैं कि रिप्लाई देना है बस इसका। कहते हैं यू आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, यू आर लिसनिंग टू रिप्लाई। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हो कि बस ये खत्म करे, उसके बाद मैं अपना इसका रिप्लाई दूं। तो ये काम नहीं करना, ये गुड लीडर की निशानी नहीं होती। तो हमने क्या करना है, लिसनर बनना है। ठीक है। देखो आपने, मान लीजिए आप सुपरवाइजर हो, आपका जो अपलाइन है वो मैनेजर है। तो आप अभी सुपरवाइजर हो, आपने 25 सीसी की, बट जो आपका मैनेजर है उसने 120 सीसी की है। तो आप सोच के देखो, उसको ज्यादा नॉलेज है का आपको नॉलेज है? आपने तो अभी 25 सीसी की है, उसने 120 सीसी की है। मतलब कि वो एक प्रूव कर चुका है। लीडर कौन होता है? जो अपनी एग्जाम्पल सेट करता है, जो अपनी लीड को जो अपनी टीम को लीड करता है विद एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मैंने अपनी टीम को बोला कि सुपरवाइजर करना है मैंने, तो मैंने एक एग्जाम्पल सेट करनी है। पहले मैंने सुपरवाइजर करना है, फिर मेरी टीम करेगी। ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूंगा मेरी टीम कर लेगी, ऐसे नहीं होता है इस बिजनेस में। जो करोगे वही आपकी टीम करेगी इस बिजनेस में। तो हमने एग्जाम्पल सेट करनी है। ठीक है। और एक अच्छे लिसनर भी बनना है। जब आपकी अपलाइन खड़ी हो तो आपने सुनना है, हर बात को पूरे ध्यान से सुनना है। ठीक है। उसके बाद आपको कोई चीज रखनी है, बात रखनी, तो आप आगे जब बात खत्म होगी फिर बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद ट्रू लीडर शो 20 प्लान इन मंथ। जो अच्छे लीडर होते हैं वो हर महीने 20 प्लान देते हैं। हर महीने 20 प्लान। देखो, प्रोस्पेक्टिंग जो होती है ना हमारे बिजनेस में, प्लान करना, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन करना, प्लान दिखाना, वो हमारे बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की लाइफ लाइन बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इज ए लाइफ लाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये लाइफ लाइन होती है प्रोस्पेक्टिंग, प्लान दिखाने। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है मैक्सिमम लोगों को फॉरएवर का प्लान दिखाना, मैक्सिमम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की पावर समझाना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर समझाना, टाइम लिवरेज समझाना कि इस बिजनेस में हम कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो प्लान दिखाना है मैक्सिमम। दे आर, क्योंकि न्यू ब्लड चाहिए होता है बिजनेस में। ठीक है। न्यू ब्लड हमारा मेन एक ही काम है फॉरएवर में, 2% जो काम है प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। जैसे एक मूवी का एक ही मकसद होता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हमारा हमारा बिजनेस में एक ही चीज है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द मैक्सिमम प्लान। मैक्सिमम प्लान शो करने हैं हमें। ठीक है। नया ब्लड आएगा तभी टीम बनेगी ना हमारी आगे। उसके बाद जो लीडर होते हैं, दे आर रेडी टू हेल्प अदर्स। वो रेडी होते हैं अपनी टीम की हेल्प करने के लिए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने सुपरवाइजर किया, तो मैंने सुपरवाइजर कर लिया। अब मेरा मकसद क्या है कि मेरी टीम में जितने भी एएस हैं उनको सुपरवाइजर बना। तो हमने हेल्प करना है इस बिजनेस में। हेल्प क्या करना है? हमने यहाँ पे फॉलोअर क्रिएट नहीं करने, हमने यहाँ पे लीडर क्रिएट करने। ठीक है। तो हमने वो लीडर कैसे क्रिएट करने? जब हम उनकी हेल्प करें। ठीक है। हम उनकी हेल्प करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे, तभी वो ग्रो करेंगे। तो ये बिजनेस जो है, ये हेल्पिंग अदर पीपल बिजनेस है। जितना आप हेल्प करोगे उतना आप आगे जाओगे इस बिजनेस में, जितना आपकी टीम आगे हेल्प करेगी वो आगे जाएगी। तो ये मिलकर करने वाला बिजनेस है। टीम वर्क है यहाँ पे, कहते हैं टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क। दे लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट नॉलेज टू देयर टीम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैसेज, पॉइंट है, सॉरी। लर्न, टीच, हमने जो जो भी चीज लर्न की है उसको टीच करना है और डुप्लीकेट कर देनी है वो नॉलेज अपनी टीम से। जैसे आप ये ट्रेनिंग लगा रहे हो लीडरशिप की, सेम ऐसी ट्रेनिंग आपने प्रेजेंटेशन खुद बनानी है अपने लैपटॉप में। सेम ऐसी ट्रेनिंग लगानी है ताकि सेम ट्रेनिंग आप अपनी टीम को दे पाओ। मैं कोई भी ट्रेनिंग लगाता था, मैं ऐसे ट्रेनिंग लगाता था, ऐसे लिसनिंग ऐसे लगाता था, और मैं सेम ट्रेनिंग अपनी टीम में दे देता था जो मेरी अपलाइन में थी। तो आपने इस बिजनेस में लर्न करना है, फिर टीच करना है, फिर डुप्लीकेट करते रहना। जितना डुप्लीकेट करोगे उतना आपका बिजनेस में क्या होगा? ग्रोथ होगी।
उतने बिजनेस में आपके लीडर क्रिएट होंगे डुप्लीकेट करने से। नॉलेज टू देयर ड्रीम, ठीक है। तो ये लर्न टीच डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दे रिस्पेक्ट द टाइम, जो लीडर्स होते हैं वो टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने शो कर दिया, आप होली के त्योहार पे आज भी इस बिजनेस में कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपने शो कर दिया कि आप इस बिजनेस में वाकई ही कामयाब होना चाहते हो। आपने क्या किया, रिस्पेक्ट की टाइम की। तो टाइम इज एवरीथिंग हम बोलते हैं कि टाइम ही सब कुछ है। देखो, मैं आपको बोलूं कि आज अपनी लाइफ का 10 मिनट वापस लेके आ सकते हो। टाइम की रिस्पेक्ट करना, टाइम मैनेजमेंट बुक एक बहुत अच्छी बुक है। टाइम मैनेजमेंट बुक में कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। तो हमने टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। जसप्रीत ने कॉलेज लाइफ में इंजॉय करने की बजाय करियर पे फोकस किया। आज हमारी लाइफ में इंजॉय होता है। आज हम फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं, मतलब हम कभी भी, हमारे को सोचना नहीं पड़ता कहीं घूमने के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज इस बिजनेस में काम भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो टाइम की रिस्पेक्ट करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस टाइम, ये आपकी गोल्डन टाइम पीरियड है। 20 और 30 साल के बीच जो टाइम पीरियड होता है ना, वो गोल्डन टाइम पीरियड होता है। उसमें अगर करियर बना लोगे तो जिंदगी अच्छी चली जाएगी ना, नहीं तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो बंदे के पास फिर टाइम नहीं होता पर्सन के पास। तो टाइम की आज आप रिस्पेक्ट करोगे, समय की, कहते समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा। ठीक है, तो टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। टाइम लिया आपने इस बिजनेस में, आप मीटिंग्स पे टाइमली दो। ठीक है, अपनी टीम को टाइम दो, अपनी नॉन मैनेजर मैनेजर सीसी जो होते हैं उनको टाइम दो। उसके बाद जो लीडर होते हैं दे आर एथिकल। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल होना बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमने नो कोचिंग, नो अंडरकटिंग, नो रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग। जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो एथिक्स के ऊपर ज्यादा जोर देता है, फॉलो करता है। ठीक है, देखो, मैं एक बिजनेस में बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि किसी को देखकर, किसी की ग्रोथ देख के आप शॉर्टकट ना मारो इस बिजनेस में। ठीक है, एथिकल काम करो। कोई भी किसी के पर्सन को नो कोचिंग, कोचिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने एक पर्सन को एक दूसरी टीम के पर्सन ने प्लान दे दिया, तो आपने उसको अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया, तो वो एक कोचिंग बोली जाती है कि आप किसी के पेट पे लात मार रहे हो। अगर किसी को दूसरे बंदे ने प्लान दिया तो वो उसके साथ ही ज्वाइन होना चाहिए, उसको अपने साथ ज्वाइन ना करवाओ, क्योंकि वो मेहनत उस लड़के ने की। तो ये पोचिंग होता है, पोचिंग नहीं करनी हमने इस बिजनेस में। नो अंडर कटिंग, कोई भी अंडर कटिंग नहीं करनी। कोई भी प्रोडक्ट कम रेट पे किसी को नहीं देना, कमिस्ट शो पे नहीं देना। ठीक है, ऑनलाइन ही हमने प्रोडक्ट सेल करना अपना, क्योंकि ऑनलाइन कंपनी ने बोला है प्रोहिबिटेड है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रोडक्ट कोई पकड़ा गया तो कंपनी आपकी आईडी सस्पेंड कर देगी, आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, नहीं दी तो आपकी आईडी भी टर्मिनेट हो सकती है। तो ये काम नहीं करने। ठीक है, रॉन्ग रिस्पॉन्सरिंग नहीं करानी। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी टीम में ज्वाइन है और वो एएस कर चुका है उस टीम में, आप उसको बोल रहे हो कि अपनी पापा की आईडी लगा के यहाँ पे बिजनेस कर ले हमारे साथ, तो वो एक तरह से रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग है, वो अनएथिकल एक्टिविटी है। ठीक है, अब पापा की आईडी तो लगा ली, कल को कंपनी को पता लग गया कि ये आईडी उस, तो ये लड़का तो उस आईडी पे काम, वहां पे ज्वाइन है, तो वो जितनी पापा के नीचे आईडी पे ज्वाइन होंगे पर्सन, टीम बनेगी, कल को वो मैनेजर सुपरवाइजर बन गया, वो सारी टीम कंपनी उठा के जो पुरानी आईडी थी उस लड़के की वहां पे ट्रांसफर कर देगी। अंडरस्टैंड करें, तो रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी हमने। ठीक है, मिसगाइड नहीं करना किसी को इस बिजनेस में। ठीक है, और हमने अपनी टीम को सेम ये चीजें गाइड करनी है। ठीक है, क्योंकि ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। और जो लीडर होता है दे अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हमेशा जो ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं ना उसको अटेंड करता है। हम बोलते हैं कि हर ट्रेनर को, हर जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसको अलग नॉलेज है, हर पे के पास अपनी अलग नॉलेज होती है। तो वो नॉलेज आपको, अगर 100 ट्रेनर आपको गाइड कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं डेली, तो आप अगर उनकी ट्रेनिंग लोगे तो 100 आपको बिजनेस पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मुझे काफी लोग बोलते हैं सर बिजनेस का सीक्रेट क्या है, बिजनेस का सीक्रेट क्या है। देखो, बिजनेस का सीक्रेट एक ही है, वो है ट्रेनिंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप ट्रेनिंग लोगे इस बिजनेस में, जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ये लर्निंग का बिजनेस है, जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती जाएगी तैसे वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी।
वो लर्निंग कहाँ से बढ़ेगी? ऐसी ट्रेनिंग लगा के, जो आप आज ट्रेनिंग ये लगा रहे हो, ठीक है। तो सेमिनार ट्रेनिंग्स में आपको क्या होता है, आप में क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज भी बिल्ड होती हैं, प्लस आपकी नॉलेज बढ़ती है। जब नॉलेज बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसके साथ क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद जो लीडर होते हैं, दे रीड बुक्स एंड वॉच सीडीज डीवीडी, इम्प्रोवाइज देमसेल्व्स ओनली। जो लीडर होते हैं ना, वो बुक्स रीड करते हैं, अच्छी वीडियोस देखते हैं बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हाउ टू रिक्रूट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वो बुक्स रीड करते हैं, हमारी बुक्स बड़ी बड़ी अच्छी आती हैं। बॉडी लैंग्वेज की बुक है, टाइम मैनेजमेंट बुक है, ठीक है। एक और अच्छी बुक है अपनी 21st सेंचुरी बिजनेस बुक, बिजनेस स्कूल बुक है, ठीक है। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, ये बुक्स हैं जो हमारे बिजनेस को ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या होती है, आपकी इंप्रूवमेंट होती है। आप अच्छी वीडियोस देख रहे हो, बिजनेस की कोई वीडियोस देख रहे हो, तो आप में क्या हुआ है, नॉलेज को इम्प्रूव करते हो अपने आप। अपग्रेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपग्रेड आपको मैं बता देता हूँ, नोकिया कंपनी जो है, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया, ठीक है। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या होगी आज वो नोकिया कंपनी फेल हो, है ना। बट एप्पल कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया, आज नंबर 1। तो फॉर एवर तो अपने आप को अपग्रेड कर रही है डे बाय डे, तो हमने भी अपने आप को अपग्रेड करना है। खड़ा पानी, खड़ा इंसान जो है, वो दोनों सड़ जाते हैं, ठीक है। खड़ा पानी हम पी नहीं सकते, एक तालाब का पानी गंदा होता है, बट एक नदी का पानी जो होता है, रिवर का पानी होता है, वाटर होता है, वो हम पी सकते हैं क्योंकि वो चलता पानी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी नॉलेज को डेली इंप्रूव करना है, ठीक है। डेली टाइम निकाल के हमने कोई बुक्स पढ़ लिख सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं बिजनेस की। उसके बाद जो लीडर्स होते हैं, वो 100% जो है प्रोडक्ट यूजर भी होते हैं। देखो, प्रोडक्ट यूज करना, हमारे को जो इनकम आती है ना बिजनेस में, वो बाय प्रोडक्ट ही आती है, बाय प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जितना यूज करोगे, वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में पता लगेगा, आपको प्रोडक्ट का टेस्ट पता लग जाएगा। हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल बोलते हैं कि आपने हमारी टूथ जेल यूज नहीं की, आप अपनी मासी जी को बता रहे हो कि मासी जी दुनिया की बेस्ट टूथ जेल है, तो मासी जी ने ले भी ली, बट मासी जी ने आपको फोन करके कहा कि बेटा इसका कलर क्या है टूथ जेल का, तो आपने तो यूज नहीं किया, आप कैसे बताओगे फिर? आप कहोगे कि वाइट या रेड होगा, बट मासी जी ने जब वो टूथ जेल को ओपन किया, लगाया, किया, तो वो तो कह रही है तो ग्रीन कलर की है, क्योंकि आपने यूज नहीं की। चलो, उसने ये भी नहीं पूछा मासी जी ने, वो आपके घर पे किसी प्रोग्राम में आपने उनको इनवाइट किया, जैसे रिश्तेदार को हम इनवाइट करते हैं, तो आपका उन्होंने, आपकी मासी जी ने वॉशरूम यूज किया, और वॉशरूम में आपके कोई मार्केट की और पेस्ट पड़ी है, ठीक है। तो मार्केट के कोई और ब्रांड की पेस्ट पड़ी है, तो मासी जी क्या बोलेगी कि मेरे को तो बोलता है कि दुनिया की बेस्ट जेल है, बट आप तो दूसरी यूज कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हमने इस जिस चीज का बिजनेस करना है, हमने उसके एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर भी बनना है। आपके पापा की मिठाई की दुकान है, आप अपने पापा से मिठाई लोगे या पड़ोसी से लोगे मिठाई, या किसी और और दुकान से मिठाई लोगे? अपनी ही दुकान से लोगे ना। तो आपका जो बिजनेस है, आपको पता है इस बिजनेस से हमें इनकम आएगी, है ना, हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा, हमारे ड्रीम पूरे होंगे यहाँ से। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट यूजर बनना है, क्योंकि प्रोडक्ट ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि बेचने का बिजनेस है, ये यूज एंड शेयरिंग का बिजनेस है। हमारी कंपनी भी बोलती है कि फर्स्ट यूज देन रेकमेंड, पहले यूज करो फिर जाके किसी को रिकमेंड करो, ठीक है। फिर इसके बेनिफिट बताओ, क्योंकि हर कुछ प्रोडक्ट्स को बताने के लिए एक स्टोरी चाहिए होती है, स्टोरी समझे, कि आपने यूज किया है ना, तो आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने कोई मोबाइल फोन यूज नहीं किया, आप उसके फीचर बता सकते हो, सॉरी, हाँ, फीचर बता सकते हो मेरे को, क्या उसके फीचर हैं? आपने कोई गाड़ी चलाई नहीं, मान लीजिए BMW चलाई नहीं, तो आप उसकी गाड़ी के फीचर बता सकते हो? आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा फीचर कहाँ पे है ना। तो जो प्रोडक्ट हमने यूज नहीं किया, हम कैसे किसी को बता सकते हैं? और एक चीज और, आपके ये प्रोडक्ट बड़े हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको पता ही है। हमारा एलोवेरा अमेरिका से आता है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की इसको सील मिली हुई है। हमारा RG+ नोबेल प्राइज डॉक्टर डॉक्टर फैरिद राजी ने डिजाइन किया हुआ है। हमारी एलोवेरा जेली क्रीम प्योर एलोवेरा जेल की बनी हुई है ना। प्रोपोलिस क्रीम जो है, रॉयल जेली हमारी रानी मक्खी का खाना है।
है ना। जब आप खुद यूज करोगे तो आपको आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नजर आएगा सामने वाले को, ठीक है। तो कहते हैं आपके घर में अमृत आया है, अमृत जैसे प्रोडक्ट आए हैं, अमृत आया है, तो आप लोगों को बांटोगे या खुद खाओ, खुद पियोगे वो अमृत? ऑब्वियस ही बात है, हम अब खुद पियेंगे और अपनी फैमिली में पिलाएंगे उस अमृत को, है ना। तो आपके घर में अमृत जैसे प्रोडक्ट आए हैं, तो आप लोगों को देने के बजाय पहले आप खुद यूज करो, ठीक है। तो जो लीडर होते हैं वो 100% यूजर होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। दे कीप सम प्रोडक्ट्स with them, products for demo and products for retail। जो लीडर्स होते हैं वो अपने पास प्रोडक्ट्स रखते हैं थोड़े बहुत। हमारे पास 1 या 2 सीसी के प्रोडक्ट्स घर पे होने चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम यूजर हैं तो हमने रखने की जरूरत नहीं है, बट आप सभी बिजनेस पार्टनर हो तो हमारे पास किसी को देने के लिए प्रोडक्ट्स होना चाहिए। मैं अपने फॉर एग्जांपल मासी जी को बता रहा हूँ कि मासी ये एलोवेरा जेल है, ये एलोवेरी नेक्टर है, ये टूथ जेल है फॉरएवर की, ये आर्टिक सी है, ये बहुत अच्छी है, फिश ऑयल कैप्सूल है, ये हमारी रॉयल जेली ये बेनिफिट करती है, एलोवेरा हमारी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, डिटॉक्सिफायर करती है, ये क्रीम स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो हमने अपनी आपने अपनी मासी या चाचे के लड़के को 10 प्रोडक्ट दिखाए, तो वो 10 प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे, 10 में से उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट आपसे ले लिए कि ये दे दो। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होंगे तो वो कहाँ से दोगे फिर? अब उन्होंने कहा कि चलो जब लेकर आओगे पैसे बस तब ले लेना। अब आप लेकर भी आ गए, मासी जी को देने चले गए, पर मासी जी घर पे ना मिली और मासी जी कहीं और रिश्तेदारी में चले गई, ठीक है। ऐसे करते करते आपका 1 महीना चले जाएगा और बिजनेस 1 महीना पीछे चले जाएगा आपका। जब आप समझा रहे हो ना तो आपके पास डेमो होने चाहिए। पहले तो डेमो देना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। होम मीटिंग्स करते हो तो आप एलोवेरा जेल का डेमो दे सकते हो, आर्टिक सी का डेमो बहुत अच्छा है, हमारा लिक्विड सोप का हैंड सोप का डेमो बड़ा अच्छा है, टूथ जेल का डेमो बड़ा अच्छा है। ये डेमो दोगे तो वो पर्सन जरूर आपसे प्रोडक्ट लेगा, और प्रोडक्ट लेने देने के लिए आपके पास स्टॉक में प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 या 2 सीसी के प्रोडक्ट आपके घर पे स्टॉक में होने चाहिए, क्योंकि एमपीटी शॉप इज इक्वल टू एमपीटी बिजनेस। खाली दुकान खाली बिजनेस होता है हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। जो लीडर होते हैं दे आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू देयर अपलाइन टीम एंड टू देयर सिस्टम। जो लीडर होते हैं हमेशा ईमानदार होते हैं, सिंसियर होते हैं अपलाइन के प्रति और अपने टीम के प्रति एंड सिस्टम के प्रति, ठीक है। तो हमने ईमानदार रहना है, हमने एक्सक्यूज नहीं देना अपनी अपलाइन को। अपलाइन बोल रही है ट्रेनिंग लगा रहे हो, आप बोल रहे हो ट्रेनिंग लगा रहे हो, बट आप झूठ बोल रहे हो, आप लगा नहीं रहे हो, तो आप क्या हो, ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, सिंसियर नहीं हो। तो हमने अपनी अपलाइन के प्रति, आप एज ए लीडर अपलाइन के प्रति और ऑनेस्ट ईमानदार रहना और सिंसियर रहना, ठीक है। देखो आपका अगर ड्रीम है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं वो पूरा करे, ठीक है। कहते हैं स्वर्ग में जाना है तो मरना भी हमें खुद ही पड़ेगा। सही बात है जी। ऐसा नहीं कि मरे कोई और स्वर्ग में मैं जाऊं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी, सिंसियर बनना पड़ेगा अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति, ठीक है। ट्रेनिंग्स को डेली आप लगाओ, ठीक है। डेली आप प्रोस्पेक्टिंग करो डेली। ये भी वैसा ही बिजनेस है जो मार्केट में बिजनेस है। हाँ, यहाँ पे क्या है, आपका कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई बिजली का बिल नहीं, कोई पानी का बिल नहीं, कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बट करना वैसे ही सेम है इसको डेली, ठीक है। what they say they mean it and to be a role model for the team। जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और रोल मॉडल बनते हैं अपनी टीम के लिए, ठीक है। जो लीडर होता है ना, वो जो बोलता है कमिटेड होता है, वो उसको अचीव करता है और अपनी टीम के लिए क्या करता है, रोल मॉडल बनता है। तो आपने अपनी टीम के लिए रोल मॉडल अगर बनना है तो जो टारगेट लेना है उसको आपने कमिटमेंट करके लेना है और उसको अचीव करना है और अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है, ठीक है। पहले पहाड़ पे खुद चढ़ना है फिर टीम को बुलाना है, ठीक है। पहले आगे, हमेशा लीडर आगे होता है, ठीक है, पीछे टीम होती है। जैसे सेनापति नहीं होता सेना में, तो सेना जो होता है सेनापति होता है वो हमेशा आगे होता है, ठीक है, पीछे उसकी सेना होती है। तो सेनापति क्या है, लीडर है। तब अब अगर सेनापति ही पीछे खड़ा है तो सेना तो पहले ही पीछे खड़ जाएगी। अगर सेनापति कहते जब दो लड़ाई होती है ना, जंग होती है, तो दो सेनापति आमने सामने खड़े होते हैं, ठीक है, आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं
जंग का ऐलान करते हैं, नगाड़े बजते हैं, उसके बाद फिर सेना को बोलते हैं कि लड़ो, है ना। तो वो सबसे पहले वो आगे खड़े होते हैं सेना के, सेना पीछे खड़ी होती है, क्योंकि वो लीडर है, वो कमांड कर रहा है अपनी सेना को। तो हमने क्या करना है, हमने भी आगे क्या करना है, इस बिजनेस में लीडर की तरह आगे आना है, तभी आपकी टीम आगे आएगी। ठीक है, अगर आप ही पीछे हो तो आपकी टीम भी पीछे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप नहीं ट्रेनिंग लगाओगे तो आपकी टीम भी नहीं ट्रेनिंग लगाएगी, आप नहीं काम करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि काफी लोग एएस होते हैं, तो उनको एज ए लीडर परफॉर्मेंस करनी होती है। जब आपकी एक अचीवमेंट होगी, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगता है, बट काम फिर भी करना पड़ता है। ठीक है, आज की डेट में अगर देखें, क्या मुकेश अंबानी काम नहीं करता? क्या धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ये काम नहीं करते? या रॉल्फ किप नहीं करता? आप रॉल्फ किप की फोटोज वीडियो देखोगे, हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर सभी काम करते हैं, बट वो एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे टेंशन फ्री हो जाता है, इनकम बहुत आती है, बट फिर भी काम करते हैं, क्योंकि वो आदत है। क्योंकि अपने आप को चेंज करना ये लाइफ का पार्ट है, कि अपने आप को ग्रो करना है तो डेली काम करना है, डेली कुछ ना कुछ काम करना है। ठीक है, तो एज ए लीडर हमने क्या करना है, रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए। दे नेवर से नो टू टेम्परेरी डिफीट। जो लीडर होते हैं ना, वो छोटी सी मुश्किल आने पे वो क्या करते हैं, नो नहीं बोलते टेम्परेरी डिफीट पे। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे से नहीं होगा, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब नहीं फॉर एवर हो पाएगी, अब नहीं काम होगा, ये हो गया वैसे हो गया, मेरा तो घर में ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखो, जो लीडर होता है ना, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। वो कभी भी छोटे मोटे हालातों से, छोटी मोटी टेम्परेरी डिफीट से, ठीक है, वो कभी भी नो नहीं बोलता, कभी भी गिव अप नहीं करता। ठीक है, वो उसको फेस करता है। ठीक है, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हमने भी इस बिजनेस में छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ लाइफ है। कहते हैं सक्सेस जब होता है ना बंदा, तो भगवान भी उस बंदे को चेक करता है। ठीक है, भगवान भी उसकी पेशेंस को चेक करता है, उसकी उसकी पैशन को चेक करता है, कि उसकी सबसे ज्यादा जो है पेशेंस चेक करता है कि इसमें पेशेंस कितनी है। मान लीजिए एक बंदा सक्सेस की तरह भाग रहा है, तो भगवान क्या करता है, दौड़ रहा है तो उसकी एक टांग तोड़ देता है, मतलब कि उसमें उसके चैलेंजेस ले आता है। बिजनेस में, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, फिर वो एक टांग तोड़ देती है, बट वो क्या है, वो जिद्दी है, वो कहता है मैंने कामयाब होना है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, फिर आगे एक पूरे एक टांग पे आगे बढ़ता है, भगवान उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो दो हाथों से आगे जाता है, बढ़ता है, सक्सेस की तरफ भागता है, तो भगवान उसकी एक हाथ तोड़ देता है। फिर उसके बाद दूसरा हाथ तोड़ देता है। जब वो अपनी छाती से, चेस्ट के साथ आगे रेंग के आगे जाता है, रेंग रेंग की, तो भगवान बोलता है कि ये तो जिद्दी है, इसको कामयाब होने दो। ठीक है, कोई और पकड़ते हैं और इंसान को चेक करते हैं, फिर वो बंदा कामयाब हो जाता है। बट काफी पर्सन जो है वो यहाँ की दौड़ में गिव अप कर देते हैं। तो फॉर एवर में दो लोग कामयाब नहीं, जो इसको ज्वाइन नहीं करते, और दूसरा जो इसको गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। जो इसमें खड़ा है, चैलेंजेस को फेस कर रहा है, वो एक ना एक दिन इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है। तो जो लीडर होता है ना, वो कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस पे वो कभी भी वो नहीं बोलता, नो नहीं बोलता। ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है। कहते डोंट से वाई में, वाई भी, जस्ट से ट्राई में। कभी भी आपकी अपलाइन आपको बोलती कि ये ट्रेनिंग दो, ये कैसे करो, तो आप बोलोगे कि सर कोई बात नहीं मैं करता हूँ। आप ये ना कहो कि सर मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है। अंडरस्टैंड करो, तो आपने ट्राई तो करनी है। आपने कहना डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो हमें आगे आना है इस बिजनेस में। ठीक है, एक स्टेप आगे चलना है अपनी टीम से। दे आर विजनरी, दे हैव ए लॉन्ग टर्म विजन एंड शो देयर टीम टू द सेम। जो लीडर्स होते हैं ना, वो विजनरी होते हैं, और उनका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। शो देयर टीम्स टू द सेम। हम भी बोलते हैं प्रिंसिपल्स में कि आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। देखो, बिजनेस और एम्पायर एक दिन में खड़े नहीं होते, इनको टाइम लगता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज चल रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस आज जो चल रहे हैं, वो पता नहीं कितने साल से चल रहे हैं। उनके फादर से, परदादे ने शुरू किया था। आज कोई भी दुकान चल रही है ना आपके मार्केट में, शोरूम चल रहा है, तो आप उस शोरूम के अंदर जाओगे ना, तो उस पे, शोरूम पे जहाँ बंदा बैठा होता है ना, जिस चेयर पे बैठा होता है, जो उसका काउंटर होता है, ऑफिस होता है, उसके पीछे तीन फोटोज लगी होती हैं जिसमें माला चढ़ी होती है।
उसके पापा थे, उसके पापा थे, फिर उसके पापा थे, उन्होंने दुकान शुरू की छोटी सी, फिर बड़ी दुकान हुई, थोड़ी और तरक्की की, तरक्की कर करके आज वो इतना शोरूम बहुत बड़ा बन चुका है, मॉल बन चुका है। तो ऐसे ही सब बंदे ने बहुत साल से उस बिजनेस को किया, तब जाके वो इतना बड़ा बिजनेस बना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब रिलायंस कंपनी इंडिया में है, मुकेश अंबानी जी के फादर जो हैं, धीरू भाई अंबानी जी, पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, धीरे धीरे कंपनी खड़ी कर दी, कर दे कितने साल के बाद आज वो इतना बड़ा एम्पायर बना। तो आप कह रहे हो कि फॉरएवर में एक महीने में मैनेजर हो जाएगा, या एक महीने में डायमंड मैनेजर हो जाएगा सीनियर? तो टाइम लगता है हर चीज को। ठीक है, 8 से 10 महीने आपको मैनेजर में लग सकते हैं, उसके बाद 1.5 साल आपको सीनियर मैनेजर में लग सकता है, 2 साल 3 साल में आप सोरिंग मैनेजर बन सकते हो इस बिजनेस में। ठीक है, तो आपने इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। दे आर विजनरी, दे हैव लॉन्ग टर्म विजन एंड शो द टीम टू द सेम। अपनी टीम को भी यही सिखाना है। पहले 3 महीने 4 महीने तो टीम बनने में लगता है, फिर अगले 3 4 महीने में आपका मैनेजर होने में लगेगा, तो टाइम तो लगेगा इस बिजनेस। ठीक है, ये कोई गेहूं की खेती नहीं है कि आज लगाया कि 4 महीने के बाद आपको फसल मिल जाएगी। ये एक आम के दरख्त जैसा बिजनेस है। जैसे आम के दरख्त लगाया, उसको पानी दिया, नरिश किया, पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल तीसरे जब होगा ना, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी रूट्स जड़ें स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो आपको फल देगा, हर सीजन फल देगा, आपको नहीं आपकी अगली जनरेशन को भी फल देगा। तो ये आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा बिजनेस है कि आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आपके नीचे कितना नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। जैसे मेरे को आज खुद नहीं पता मेरी टीम में कहाँ कहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूटर क्या ऑर्डर डाल रहा है, कौन किसको ज्वाइन करा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। जस्ट मैंने भी इस बिजनेस को जीरो से ही शुरू किया था। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो लीडर्स होते हैं वो विजनरी होते हैं। 5 साल का आपको गोल बनाना है। ठीक है, पहले साल ये करना है, दूसरे साल ये करना है, तीसरे साल ये करना है, फोर्थ ईयर ये करना है, और फिफ्थ ईयर ये करना है। तो आपका स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। उसके बाद अपना जो गोल है ना, उसको आपने अपने क्या करना है, जो मोबाइल फोन है उसके वॉलपेपर पे लगाना है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपने वॉलपेपर नहीं लगाते, तो वो उसके क्या वो डिस्ट्रैक्शन होती है। आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम है, आप सभी को पता है ना। तो सोशल मीडिया पे हम रील्स देखते हैं, कभी फोटोज देख लेते हैं, तो हम 5 मिनट देने की बजाय सोशल मीडिया पे 1 घंटा खराब कर देते हैं, तो जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट आप अपना जब फोन के वॉलपेपर पे अपना गोल लगाओगे ना, तो आपको जब आप फोन ऑन करोगे तो आपका गोल दिखेगा, फिर जब आपको अपना गोल दिखेगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपने, अगर आप ये करके देख लोगे तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। तो अपने फोन का, अपने लैपटॉप के ऊपर अपना गोल्स जरूर लिखो। ठीक है, कि मैंने इस तारीख को सुपरवाइजर करना है, इस तारीख को मैनेजर करना है, इस तारीख को मैंने सीनियर मैनेजर करना है। तो जो लीडर्स होते हैं वो प्रोफेशनल भी होते हैं। प्रोफेशनल एक वर्ड बड़ा छोटा है, बट इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। प्रोफेशनल हम कपड़ों में भी होने चाहिए, बोलने में भी होने चाहिए, प्रेजेंटेशन देने में भी होने चाहिए, लाइफ में भी प्रोफेशनल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रोफेशनल भी बनना है। जो लीडर की पहचान होती है वो प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। उसके बाद जो गुड लीडर की क्वालिटीज होती हैं, वो ये 9 क्वालिटीज होती हैं। वो कॉन्फिडेंस होते हैं। कॉन्फिडेंस भी कैसे आएगा, जब आप में नॉलेज होगी। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? ट्रेनिंग से मिलेगी, बुक से मिलेगी। ठीक है, अच्छी वीडियोस देख सकते हो आप बिजनेस की, उससे मिलेगी। ठीक है, टफनेस एंड इंस्पायर, जो लीडर्स होते हैं वो इंस्पायर भी करते हैं लोगों को, ठीक है, अपनी बातों से। और एबिलिटी टू कम्युनिकेट द विजन एंड वैल्यूज, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी टीम के साथ बातचीत करते हैं विजन के बारे में, वैल्यूज के बारे में। ठीक है, एस्टेब्लिश द राइट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक राइट कल्चर को एस्टेब्लिश करते हैं। ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, वो एक ट्रांसपेरेंट की तरह काम करते हैं, जो अंदर है वो बाहर है। ठीक है, क्वालिटी ह्यूमैलिटी भी होती है उनमें, विनम्रता जिसको बोलते हैं, ह्यूमैलिटी वो भी होती है। पोलाइट होते हैं। लर्न फ्रॉम फेलियर एंड बैड एक्सपीरियंस, वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। जो बैड एक्सपीरियंस पहले लिया, कोई गलती की, उससे वो सीखते हैं। जो फेलियर थे उनके, वो, मान लीजिए जो लीडर है, हमारा एक काम होता है कि हमने जो गलती की, हम आगे वो गलती करने नहीं देंगे, ताकि मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ, मेरी टीम का ना टाइम वेस्ट हो, वो जल्दी ग्रो कर।
तो हम एक बात बोलते हैं बिजनेस में, जितनी तरक्की हमने इस बिजनेस में ली, आप भी वो तरक्की 4 साल में ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है, तो आपने वो लर्न करना है, जो भी गलती की है वो दोबारा रिपीट नहीं करनी, और ना ही टीम में रिपीट करने देनी। कमिटेड होते हैं, वो कमिटमेंट के ऊपर पक्के होते हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट टैलेंट। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ए बॉस एंड लीडर। देखो, इस बिजनेस में हमने क्या करना है, एक लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना। यहाँ पे बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस बिजनेस में बॉस कैटेगरी को चूज करते हैं। और हमने कभी भी इस बिजनेस में अपलाइन को बॉस कह के नहीं बुलवाना, लीडर अपने सीनियर कह के बुलाना। अपलाइन को सर, डाउनलाइन को जी। अपलाइन जो आपके, मान लीजिए आपके लाइन आपके राहुल है तो राहुल सर, डाउनलाइन में रवि है तो रवि जी। ठीक है, तो डाउनलाइन को जी कह के अपलाइन को सर कह के बुलाना, एक कल्चर मेंटेन करना है। तो बॉस होता है जी जॉब में, बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो है, जो आपके साथ डाउनलाइन है ना, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। वो आपका बिजनेस पार्टनर है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, प्लस हम इस बिजनेस में डाउनलाइन को कोई सैलरी नहीं देते। वो जितनी मेहनत करता है उसको उसका चेक आता है, हाँ हेल्प करते हैं उसकी, अंडरस्टैंड करें, हम हेल्प करते हैं। तो हमने क्या करना है, पोलाइट वे में, ह्यूमैलिटी के साथ, विनम्रता के साथ बात करनी है। बॉस में क्या होता है, नौकरी में क्या होता है, वो जॉब है, वो उसको सैलरी देता है ना। तो वो कुछ भी उस पे रोब जिसको बोलते हैं, वो कोई भी कमांड देगा तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो डर होता है ना, वो जॉब से निकाल देगा। तो बॉस क्या करता है, ड्राइव्स एम्प्लॉय। बट जो लीडर होता है वो कोच देम करता है, वो सिखाता है अपनी टीम को। जो बॉस होता है वो डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी, वो अथॉरिटी पे डिपेंड होता है। बट जो लीडर होता है वो गुडविल पे डिपेंड होता है। ठीक है, गुडविल के ऊपर होता है। इंस्पायर फियर, जो बॉस होता है ना, वो इंस्पायर फियर करता है। नौकरी में सबसे ज्यादा, जॉब में क्या होता है, जो बॉस होता है ना, वो इन फियर को, डर को इंस्पायर करता है। वो कहता है अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। बट जो लीडर होता है ना, वो जनरेट एंथुजियाज्म। वो टीम में, अपनी टीम में क्या करता है, उत्साह भरता है, इंस्पायर करता है। वो कहता कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इसको और बेटर करना, कोई दिक्कत नहीं, चलता है लाइफ में, अप डाउन चलते रहते हैं। तो वो एंथुजियाज्म करता है। एक वर्डिंग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा, द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट जो होता है पूरी दुनिया में, वो होता है एनकरेजमेंट। किसी को आप अनकरेज कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा एक गिफ्ट दे रहे हो आप सामने वाले। जो लीडर होता है ना, वो इनकरेज करता है, एंथुजियाज्म जनरेट करता है, उत्साह बना अपनी टीम में जनरेट करता है। ठीक है, कि मिलके काम करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अप डाउन चलते रहते हैं। तो जो बॉस होता है वो कहता है मैंने सब कुछ किया, भी मैंने किया, क्रेडिट भी खुद लेता है। बट जो लीडर होता है वो कहता है कि हम सभी ने मिलकर इस चीज को अचीव किया। ठीक है, जैसे एक लीडर की पहचान होती है, वो कहता है कि हम मिलके, वो हमेशा इस बिजनेस में मैं वर्ड खत्म करना है, आप वर्ड यूज करना है। मैं वर्ड जो होता है ना, वो आपका एक, जिसको बोलते हैं, वो बॉस कैटेगरी हो जाता है। जो लीडर का होता है वो बोलता है हमने सभी ने मिलकर ये काम किया, अचीव किया, कि यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, टीम के साथ मिलकर। तो जो बॉस होता है ना, प्लेसेस ब्लेम फॉर द ब्रेक डाउन। वो कोई भी जो बिजनेस में, मान लो जॉब में कुछ बिजनेस डाउन चले गया, ब्रेक डाउन हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो वो क्या करता है, ब्लेम करता है कि नो, इनकी वजह से ये चीज हुई। बट जो लीडर होता है ना, वो फिक्स करता है ब्रेक डाउन को, वो उस चीज को खत्म करता है ब्रेक डाउन को, ना कि वो ऐसे बोलता कि टीम ने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया। ठीक है, वो ऐसे नहीं करता, वो उस प्रॉब्लम को फिक्स डाउन करता है, ब्रेक डाउन को, जो नुकसान हुआ है उसको फिक्स करता है, ना कि ऐसे बोलता है कि तेरी वजह से हुआ, ऐसी हुआ, ऐसे। तो हमने यहाँ पे लीडर की तरह बिहेव करना है, बॉस की तरह नहीं। जो बॉस होता है, नो हाउ इट इज डन। ठीक है, जो लीडर होता है, शो हाउ इट इज डन, यूजेस पीपल। जो बॉस होता है वो यूजेस पीपल, लोगों को यूज करता है। बट जो लीडर होता है वो डिवेल्प करता है, लोगों को बिल्ड करता है। ठीक है, अपने जैसी बनाने में हेल्प करता है। तो मेरा, हमारा एक ही पर्पस होता है कि हम अपने से भी बेटर सामने वाले को बताएं, सॉरी बनाएं। ठीक है, तो टेक क्रेडिट, जो बॉस होता है वो क्रेडिट लेता है हमेशा। वो कहता है सारी टीम ने काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया। वो क्रेडिट लेने में उसको बड़ी खुशी होती है, क्रेडिट लेने में। कुछ लोग होते हैं
जिनको बड़ी खुशी होती है क्रेडिट लेने में भी, मैंने किया, जबकि किया किसी और ने हो, किया सभी ने मिलके होता है, वो कहता है मैंने ही किया सब कुछ। अंडरस्टैंड कर, जो लीडर होता है ना, वो क्रेडिट देता है, वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ टीम की बदौलत हुआ। ठीक है, तो वो टीम को करता है कि टीम जो है ना एक बहुत बड़ा समूह होता है। ठीक है, वो ये चीज प्रेजेंट करता है कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी टीम के अकॉर्डिंग आज टीम की बदौलत आज इस बिजनेस में मैं कि यहाँ तक पहुंचा हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जो बॉस होता है वो कमांड्स देता है, वो खुद कुछ नहीं करता, वो कमांड देता है ये करो वैसे करो वैसे करो। जो लीडर होता है ना वो पूछता है कि कैसे करें, आप बताओ आइडिया, आप बताओ अपना आइडिया, आप मिलके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग गलती कर लेते हैं लीडर्स या टीम वाले, अगर आपकी अपलाइन कुछ आपको पूछ भी ले, आपका आइडिया अच्छा हो, तो हम ईगो में आ जाते हैं कि हमें बहुत आ गया अपलाइन से, तो ये भी गलती कर लेते हैं काफी लोग। ठीक है, तो वो क्या है अपनी अपलाइन से दूर भागने लग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है वो पछताते हैं। जबकि ये मिलके करने वाला बिजनेस है। हम बोलते हैं कि अगर आप बड़ी दूरी तय करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप छोटी सी दूरी तय करना चाहते हो तो तेज भाग लो, अगर आप दूर लंबी दूरी तय करना चाहते हो तो आपको मिलकर भागना पड़ेगा। और ये बिजनेस लंबी दूरी तय करने वाला बिजनेस है, ये कोई 1-2 साल का बिजनेस, ये पूरी जिंदगी का बिजनेस है, ये लाइफ टाइम का बिजनेस है। ठीक है, तो ये मिलके ही चलना पड़ेगा। उसके बाद जो बॉस होता है वो कहता है गो, जाओ काम करो। जो लीडर होता है ना वो कहता है कि चलो मिलके काम करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नहीं तो आप अपना बना बनाया बिजनेस को खराब कर लोगे, आपका बिजनेस में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक अच्छा लीडर, हाउ टू बी गुड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, हम कैसे बन सकते हैं। वो तो एक लीडर की पहचान थी नॉर्मल। ठीक है, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक लीडर कैसे बन सकते हैं, अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हमने इस बिजनेस में क्या करना है जी, बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। हमने अपनी डेली जो रूटीन है उसके ऊपर डेडिकेटेड रहना है, डेडिकेशन से काम करना है। ठीक है, कहते हैं आपका फ्यूचर डिसाइड करता है आपकी डेली रूटीन क्या है, आपका डेली वर्क क्या है। अगर आप डेली काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी, कहते हैं परफेक्शन में अगर जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप कंसिस्टेंसी पे जाओगे, डेली काम पे जाओगे कंसिस्टेंसी के, तो आप सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन, ये डेली काम करने का बिजनेस है। ऐसे नहीं कि पौधा लगाया, आज पानी दे दिया, फिर 1 साल के बाद हो गया, तो 1 साल के बाद उसको पौधे को पानी दोगे क्या होगा, वो पौधा जो है वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो आपने लगाया था वो आपका लॉस हो गया, आपका नुकसान हो गया। आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाया अपने डायरेक्ट वाले को, तो उसको कॉल करना, डेली कॉल करना, उसको पूछना, रिपोर्ट लेना कि क्या काम किया, कैसे किया, उसको गाइड करना, उसकी करेक्शन करना, ये आपका काम है। उसको लीडर बनाना आपका काम है। ठीक है, आपकी अपलाइन का आपको गाइड करना वो उसका काम। ठीक है, तो बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स। प्रोस्पेक्टिंग नंबर में भी हमने कमिटेड रहना है। मान लीजिए आपने पैम्फलेट एक्टिविटी की, आपने कमिटमेंट करनी कि मैंने आज दिन में 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, और 5 में से मैंने 3 लोगों की 5,000 से ज्वाइनिंग करनी है, बिलिंग करनी, मैंने एक दिन में 15,000 का बिजनेस करना। तो एक दिन में 15,000 का डायरेक्ट बिजनेस करोगे तो कितना बिजनेस बढ़ेगा आपका। अंडरस्टैंड करें, एक महीने में कितना हो गया और आपका चेक कितना बड़ा हो गया। तो कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर, इस पे आपने कमिटेड रहना। पहले बता चुका हूँ प्रोस्पेक्टिंग क्या है इस बिजनेस में। प्रोस्पेक्टिंग लाइफ लाइन है इस बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो प्रोस्पेक्टिंग है वो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी अचीवमेंट करोगे। ट्रांसफर योर स्किल टू योर टीममेट्स, जो आपने स्किल्स है ना आपने अपने टीममेट्स में वो ट्रांसफर करने, जो आपने सीखा है आपने अपनी टीम को वैसे सिखाना है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जी बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। देखो ये बिजनेस जो है ना रिलेशनशिप का है। यहाँ पे क्या करना है कि कहते हैं प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट अपने आप मूव होगा। जब आपने किसी पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर लिया तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मूव होएगा। प्रोडक्ट कभी भी, प्रोडक्ट बोलते हैं ना प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कभी भी लोगों को मूव नहीं करता। ठीक है, जो पीपल है ना वो प्रोडक्ट को मूव करते हैं।
जब आपका एक रिलेशन अच्छा बन गया ना किसी पर्सन के साथ, वो आपके 1000 कस्टमर बना के दे देगा। मैं एक वर्डिंग बोलता हूँ मार्केटिंग की, वन सेटिस्फाइड कस्टमर इज इक्वल टू 1000 कस्टमर। एक कस्टमर आपको 1000 कस्टमर बना के दे देगा। तो वो कैसे होगा? आपने उसमें रिलेशनशिप बिल्ड किया। पहले कनेक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिलेशन बिल्ड होता है। ये बिजनेस का रूल होता है, पहले सामने वाले के साथ कनेक्टिविटी बनाओ, अच्छी बॉन्ड बनाओ, ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिल्ड करो, फिर आपका वो रिलेशन कभी नहीं तोड़ेगा। यूज टूल्स। टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, ठीक है। टूल्स की अगर बात करें, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, ले सकते हो आप एप्पल का, ठीक है। आपके पास टूल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप मैनेजर हो तो आप छोटी मोटी गाड़ी ले सकते हो। अगर आपके घर में गाड़ी है फिर जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की, अगर है नहीं तो ले लो छोटी मोटी गाड़ी। अगर आपका चेक अच्छा है तो आप क्या है, वो टूल्स है बिजनेस का। इधर से उधर जाना, किसी को प्रेजेंटेशन देनी, प्लान देना, तो गाड़ी में अपनी टीम को वाले को साथ में लेके आप मीटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो टूल्स हैं ये सभी, बिजनेस टूल्स होते हैं। एक अगर आप मैनेजर हो तो एक छोटा सा ऑफिस खोल सकते हो आप, ठीक है। अपनी टीम को बुला, वहां पे इनवाइट करो कि वहां पे प्रेजेंटेशन करो, आप थर्ड पार्टी करो उनकी। तो ये टूल्स हैं। देखो, नॉलेज, अगर आप नॉलेज दे रहे हो टीम में तो 1% आप डुप्लीकेट करोगे अपने बिजनेस में उनको। अगर आप टूल्स को प्रमोट करोगे बिजनेस में तो आप 99% डुप्लीकेट कर रहे हो बिजनेस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बिना हथियार के जंग कैसे जीत लेंगे, अंडरस्टैंड करो। तो बिना टूल्स के हम बिजनेस कैसे कर लेंगे? तो टूल्स क्या है हमारे बिजनेस में? अच्छा इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, और अपने टूल्स आपने अच्छे बनाने हैं। अपना चेक बनाना है अपने टूल्स। अगर आप मीटिंग्स करने जाओ, होम मीटिंग्स कर रहे हो, बड़ी मीटिंग, तो आपके पास प्रोजेक्टर भी होना चाहिए। अपना चेक बनाओ, प्रोजेक्टर लो, ठीक है। अपना चेक बना के आप लैपटॉप लो, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर आप नया नहीं ले सकते तो पुराना ले लो। पुराना भी नहीं ले सकते तो किसी दोस्त से उधारा ले लो 2-3 महीने के लिए, और उसमें चेक बना लो, अपना चेक बना के आप अपना नया ले लो। अंडरस्टैंड करो। तो लैपटॉप एक बहुत बड़ा टूल है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर चेक बना लो लैपटॉप आएगा, लैपटॉप ले लूंगा। तो ब्रदर, चेक जब मैनेजर बन जाऊंगा तब मैं टूल्स पूरे करूंगा। अरे भाई, टूल्स लैपटॉप में लेगा तभी मैनेजर बन पाएगा ना। टूल्स ले पूरे होंगे तभी मैं मैनेजर बन पाऊंगा ना, बिना टूल्स के मैं कैसे मैनेजर बन पाऊंगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो टूल्स हमने यहाँ पे यूज करने हैं, पूरे करने हैं। और टूल्स की बात करें कि हमने अपनी टीम में जो राइट टूल्स है वही प्रमोट करने हैं। तो उसके बाद करते हैं बात, आगे चलते हैं। ये सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। एक टाइम सेट करना है लर्निंग लर्निंग लेने के लिए। पूरे दिन में आपने काम करना है, रात को सोने टाइम, सोते टाइम या अर्ली मॉर्निंग आपने आधा घंटा 1 घंटा अपने बुक्स रीड करने में, या कोई अच्छी वीडियो बिजनेस की देखने में, उसमें एक अच्छे किसी लीडर की वीडियो देख देख सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपकी लर्निंग। वही कहते हैं, कभी हमने लर्निंग नहीं छोड़ी। कहते पहले फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, जिसको बोलते हैं। पहले लर्न करो, बाद में एल को रिमूव कर दो, फिर अर्न होगा, आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो लर्निंग हमेशा डेली आपने लेनी है, उसमें आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, अपग्रेडेशन होगी नॉलेज में। गेट बेटर एट प्रेजेंटिंग, एट स्पीकिंग। हमने बोलने में और प्रेजेंट करने में, प्रेजेंटेशन में अच्छा बनना है। वो कैसे बनोगे? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रेजेंटेशन खुद देने लगोगे तो आपको अपनी गलतियां खुद दिखने लगेंगी, तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें, आप अपनी प्रेजेंटेशन जब किसी को दे रहे हो तो अपनी रिकॉर्डिंग लगा लो। रिकॉर्डिंग लगा के उसको आप रात को सुनो। जब आपको उस रिकॉर्डिंग सुनते सुनते नींद आ गई तो दैट मीन्स आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं थी, अच्छी नहीं थी। जब फिर आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो आपने वो गलती नहीं करनी अगली बारी, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो हमने बेटर बनना है प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग में। और अवॉइड सेट हाई स्टैंडर्ड एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन। हमेशा हमने इस बिजनेस में जो है स्टैंडर्ड को हाई करना है, हाई एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट करने हैं। इसको बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड के हाई करने का रीजन क्या है कि जब मान लीजिए आपका चेक अच्छा है फॉरएवर में, तो आपका ड्रेसअप क्या है, आपकी आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आपने दिखाना है, इन चीजों को अपने आप में चेंज करना है। अगर आपका चेक बढ़ रहा है तो आपकी लुक भी बढ़नी चाहिए, चेंज होनी।
कहते हैं इफ यू ग्रो फाइनेंशियली एज वेल एज यू ग्रो सोशली, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं तो आप उसके साथ साथ सोशली भी अच्छा ग्रो करो। ठीक है, स्टैंडर्ड को हाई रखो अपने, और हाई एक्सपेक्टेशन रखो। अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट। इसका मतलब क्या है कि वो काम ना करो जो आपकी टीम अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट। कहते वो चीज को अवॉइड करो जो आप नहीं चाहते कि आपकी टीम भी वो चीज डुप्लीकेट करे, उस चीज को अवॉइड कर दो। मान लीजिए हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि वो चीज आपकी टीम भी करे, तो आप वो डुप्लीकेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं, वो डुप्लीकेट करे तो वो चीज ना करो। ठीक है, कि आप नहीं चाहते वो चीज आपकी टीम डुप्लीकेट करे तो आप मत करो उस चीज को। लिव ए ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर नेटवर्क मार्केटिंग स्टेटस लिव ए ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर नेटवर्क मार्केटिंग स्टेटस। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो लाइफस्टाइल है, देखो हमारा ना थोड़ा बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का है, हमें लोगों को मिलना पड़ता है, नए लोग मिलते हैं। तो अगर हम जिस पर्सन को, मान लीजिए मैं इस बिजनेस में 50,000 महीने का कमा रहा हूँ, तो मेरा 50,000 जो मैं महीने का कमा रहा हूँ, तो मेरा लाइफस्टाइल भी वो 50,000 वाला होना चाहिए। इवन 50,000 वाले नहीं, उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इन दी सेंस क्या है कि आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, आपके कपड़े, आपका कपड़े कपड़े में ऐसे नहीं कि आपने प्रोफेशनल ही बनना है, मतलब फॉर्मल लुक करनी है, आप मतलब कि कुछ ब्रांड के कपड़े अच्छे डाल सकते हो, क्योंकि आपका एक ग्रेट लाइफस्टाइल आपका मैच करना चाहिए आपकी इनकम के साथ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मान लीजिए आपका 1 लाख का चेक है, तो आपके पास क्या है, अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गाड़ी नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा जो है, जहां तक हो सके हमारा लाइफस्टाइल मैच करना चाहिए हमारी इनकम के साथ। तो कुछ लोगों की यहाँ पे गलती हो क्या होती है कि वो, उनका लाइफस्टाइल उनकी इनकम के साथ मैच नहीं कर पाता, तो वहां पे भी क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाती, तो वहां पे भी बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता, वो एक जगह पे रुक जाता है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल इज इक्वल टू इनकम मैच होनी चाहिए। ठीक है, इस बिजनेस में। और कन्वर्ट विजन इनटू रियलिटी। जो लीडर होते हैं ना, वो हमारे अपने विजन को रियलिटी में बदलते हैं। तो ये तो आपको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क। अपनी टीम के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या है, सिस्टम क्रिएट करो। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, उनको काम दो फॉर योर टीम टू वर्क। मान लीजिए इस बिजनेस में कोई एएस है आपकी टीम में, तो एएस को पहले सुपरवाइजर की प्लानिंग दो, फिर उसको असिस्टेंट मैनेजर की प्लानिंग दो, फिर उसको मैनेजर की प्लानिंग दो। तो कुछ पर्सन जो है वो सुपरवाइजर नहीं, मैनेजर की प्लानिंग ले जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर की प्लानिंग ले लेते हैं, बट उनका मैनेजर हो नहीं पाता। बट पहले उसको केस की प्लानिंग देनी है, सुपरवाइजर की प्लानिंग देनी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी ऐसे हैं। तो कुछ पर्सन यहाँ पे बोलते सर सुपरवाइजर नहीं बनना, मैनेजर बनना है सीधा। तो आप बताओ जी, मैनेजर से पहले सुपरवाइजर बनोगे, फिर एएम बनोगे, तभी मैनेजर बनोगे? तो वो पर्सन फिर बनते ही नहीं मैनेजर इस बिजनेस से, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। जो गोल होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। गोल शुड बी स्मार्टर, गोल शुड बी मेजरेबल, स्मार्टर होना चाहिए। स्मार्टर क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। ठीक है, टाइम बाउंड भी होता है उसमें, रियलिस्टिक भी होने चाहिए। कुछ बोलते हैं कि हाँ जी 1 महीने में मैनेजर बन जाएंगे, वो कभी नहीं बनते इस बिजनेस में। मैनेजर बन भी गए तो छोड़ के चले जाते हैं इस बिजनेस को। तो अपनी टीम के लिए स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम क्रिएट करो, ठीक है, ताकि उस पर काम करे। ठीक है, तो ये चीजें थी, हाउ टू बिकम ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। आई होप आप सभी को ये चीजें काम आएंगी आपके बिजनेस में। तो हमने एक लीडर की तरह इस बिजनेस में आगे आना है। लीडर का मतलब है टू लीड द टीम विद एग्जांपल। लीडर लीडर का मतलब होता है लीड करना, अपनी टीम को एग्जांपल सेट करना। तो आप जो एएस हो, अपनी सुपरवाइजर की प्लानिंग करो और एग्जांपल सेट करो अपनी टीम के लिए, ताकि सेम एग्जांपल आपकी टीम सेट करे। धीरे धीरे आपका यहाँ पे लेवल अचीव होंगे, आप अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। हमने भी ऐसे ही किया, सेम स्टेप बाय स्टेप हमारे भी गोल्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक गोल खत्म हुआ, अगला गोल बना लिया, अगला खत्म हुआ, अगला बना लिया। तो हमेशा अपने गोल्स बढ़ाते जाओ, बनाते जाओ।
ठीक है, क्योंकि गोल्स आप में मोटिवेशन, गोल्स आप में डायरेक्शन देंगे, मोटिवेशन देंगे, फोकस देंगे। उसमें गोल सेटिंग ट्रेनिंग में हमने बता रखा है। तो गोल्स कैसे डिसाइड करने हैं उसकी ट्रेनिंग अलग से होती है। तो मैंने आज आपको लीडर्स की जो रूल्स बताए कि एक लीडर की पहचान क्या होती है, तो ये होती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो एंजॉय कीजिए आज अपनी पूरे दिन को, और अपने काम को भी साथ ही साथ जरूर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को, शुभकामनाएं होली की। और आप सभी ने टाइम निकाला मीटिंग के लिए, तो आप सभी का वेलकम है, धन्यवाद इस मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगली मीटिंग में मिलते हैं जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, टेक केयर।